हर युग में हमें यह बताने की कोशिश की गई कि हम एक हारी हुई जाति और एक पददलित राष्ट्र हैं। भारत का इतिहास कुछ आक्रमणकारियों का इतिहास बन के रह गया। हमें भारत जानना है तो पहले तुगलकों, लोदियों, गौरियों, गजनवियों, खिलजियों और मुगलों को जानना पड़ता है। मुझे इस पर आपत्ति है और आपको भी होनी चाहिए। भारत का इतिहास सिर्फ दिल्ली का इतिहास नहीं है। विजयनगर, राष्ट्रकूट, चोला, सतवाहन, मैसूर, पल्लव, नागा, त्रावणकोर, मराठवाड़ा और मेवाड़ का इतिहास भी भारत का इतिहास है। कुछ लुटेरे कहीं से हमारे घर में घुस आए और हमारा स्वाभिमान इतना शिथिल पड़ गया कि हमने उनको न सिर्फ घर की चाबियां थमा दी, बल्कि उनके कफन दफन के सैकड़ों वर्षों बाद भी उनके नाम की तख्तियां हमने अपने दरवाजों पर टंगी हुई छोड़ दी। भूल हुई है, हमसे बहुत भारी भूल हुई है। लेकिन इस भूल पर पश्चाताप के आंसू नहीं, नव जागरण की स्याही बहनी चाहिए। मेरी कलम ये प्रयास तब तक करती रहेगी जब तक मेरी शराओं में रक्त की एक भी बूंद शेष है। मेरा विरोध हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है कि हाड़ मांस के बने हुए इंसान की हिम्मत चटक के टूट जाए। लेकिन मैं अपनी रीढ़ की हड्डी से छल नहीं कर सकता, झुक नहीं सकता। और आपको यह तय करना है कि क्या आप उन लुटेरों की तख्तियां हटा के अपने बाप दादाओं की नाम पट्टिका अपने दरवाजे पर लगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस भारत को जानना चाहते हैं जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, वीरता वन्य से भरी हुई रग रग है? आप अपनी हड्डियों में वो ताप महसूस करेंगे जो रानी पद्मिनी और उनकी सखियों ने जौहर की ज्वाला में झुलसते हुए सहा था। वैधानिक चेतावनी देना मेरा कर्तव्य है, दे देता हूं, सुन लीजिए। कमजोर हृदय, दुर्बल आत्मसम्मान और वो सभी जिनका खून ठंडा और राष्ट्र गौरव शून्य हो चुका है, कुछ और देख लें। आत्मा को अफीम चटा के सुलाने वाली कई लोरियां यूट्यूब पर गाई जा रही हैं, कंटेंट की कमी नहीं है।